इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बात तब नहीं है कि आपके दोस्त आपकी तारीफ करें। बात तो तब होती है जब आपके द्वारा किए गए कामों पर तारीफ आपका दुश्मन करे। अभी तक तो पाकिस्तान की चुनावी रैलियों में आपने भारतीय विदेश नीति की तारीफें सुनी होंगी। इमरान खान ने तो बाकायदा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के बयानों की क्लिप जो है अपनी पाकिस्तान की चुनावी रैलियों में सुनवाई, पाकिस्तानी लोगों को सुनवाई। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? पर अब जो बात हो रही है वो अब पीएम मोदी पर आ गई है। आप लोग वहां की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी की एक क्लिप सुनाई देने का जो वीडियो है आप लोगों ने देखा होगा। उनका वो बयान है जो उन्होंने 3 साल पहले पाकिस्तान को लेकर किसी चुनावी रैली में दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई भारत ने किस तरह अपनी कूटनीति के जरिए पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगने के काम पर लगा दिया है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। भले ही पीएम मोदी का यह बयान 3 साल पुराना हो, लेकिन पिछले 8 साल में जिस तरह से भारत ने ग्लोबली अपने नाम का लोहा मनवाया है, उसके बाद अब पाकिस्तानी थिंक टैंक ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि भारत ने तो कमाल कर दिया है जी। भारत ने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है कि अब तो उसे सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बोला जाने लगा है। तो आज के अपने इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि तारीफ पाकिस्तान से किसने और किस बिना बकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि दुनिया की 2 मिलिट्री सुपर पावर्स भारत के साथ अलाई बनकर खड़ी हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है। द प्रिंट लिखता है कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत दुनिया के लिए प्रासंगिक है, पाकिस्तान को अपनी भारत के लिए पॉलिसी पर फिर से विचार करना चाहिए। द प्रिंट अपने एक और आर्टिकल में लिखता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट की तारीफ की है। एशियानेट लिखता है कि पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ब्रांड इंडिया के लिए कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था। अलग अलग भारतीय न्यूज वेबसाइट्स के इन हेडलाइंस को दिखाने का मेरा एक मकसद है। मकसद ये है कि आपको इससे समझ आएगा कि दुश्मन भी समझ चुका है कि भारत का कद इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब दुश्मनी पाकिस्तान को भविष्य में और ज्यादा भारी पड़ने वाली है, उन्हें मुसीबत में और ज्यादा डालने वाली है अगर वो दुश्मनी को कंटिन्यू करेंगे तो। भारत की ये तारीफ की है पाकिस्तान की मीडिया के बड़े नामों में से एक शहजाद चौधरी ने। शहजाद चौधरी पाकिस्तान के पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शहजाद चौधरी पाकिस्तानी एयरफोर्स में फाइटर पायलट रह चुके हैं और ये एयर वाइस मार्शल के पद से रिटायर हुए हैं, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स में चौधरी साहब बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। तो शहजाद चौधरी ने इसी 13 जनवरी को पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था ऑन इंडिया। इसके नीचे लिखा था कि भारत दुनिया के लिए प्रासंगिक है, न सिर्फ अपने आकार के हिसाब से बल्कि अपने पदचिन्हों और दुनिया के लिए क्या मायने रखता है इसके लिए भी। अपने आर्टिकल में शहजाद चौधरी ने ऐसी ऐसी बातें, फैक्ट्स, प्रूफ्स और लॉजिक के साथ कही हैं कि जिन्हें अगर कोई समझदार पाकिस्तानी पढ़ ले, समझ ले, तो उसे फौरन पता चल जाएगा कि कश्मीर लेने का जो सपना पिछले 75 सालों से पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों को दिखा रही है वो अब नामुमकिन में बदल चुका है। और भलाई इसी में है कि पाकिस्तान दुश्मनी छोड़े, भारत से दोस्ती करे, वरना इतिहास के पन्नों में वो दब कर रह जाएगा। शुरुआत उन्होंने पीएम मोदी से की है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में मोदी का नाम भले ही तिरस्कार के तौर पर लिया जाता है, लेकिन उन्होंने भारत को ब्रांड बनाने के लिए कुछ ऐसा किया है जो उनसे पहले कोई दूसरा नहीं कर पाया।
शहजाद चौधरी ने इसके लिए रूस और अमेरिका से भारत के संबंधों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि क्यों दुनिया की दो मिलिट्री सुपर पावर्स जो जानी दुश्मन हैं, उनसे भारत के रिश्ते एक जैसे बेहतर हैं। वो कहते हैं कि रूस पर अमेरिकी सैंक्शंस लगे हैं, कोई भी उनके साथ फ्री होकर कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ भारत को छोड़कर जो अपने टर्म्स पर रूस से तेल खरीद रहा है और फिर उसे री एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिससे इनडायरेक्ट रूप से रूस डॉलर भी कमा रहा है। दुनिया की दो विरोधी मिलिट्री सुपर पावर्स के लिए भारत एक सहयोगी है। अगर यह डिप्लोमेटिक कू नहीं है तो फिर क्या है? इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, रेलेवेंस, यानी प्रासंगिकता। भारत दुनिया के लिए प्रासंगिक है, न सिर्फ अपने आकार में बल्कि अपने फुटप्रिंट्स के लिए, जो दुनिया के लिए मैटर करता है। देखिए, ये तो हो गई बात भारत की कूटनीतिक कामयाबी की, सफल विदेश नीति की, जिसकी चर्चा भी पाकिस्तान में खूब हो रही है। इमरान खान को करीब करीब अपनी हर रैली में हमने इस पर चर्चा करते हुए देखा है। भारत की कामयाब विदेश नीति की बात वो करते हैं। इसके बाद शहजाद चौधरी ने इकॉनमी की बात की है, क्योंकि इकॉनमी में भी भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी पिछले कुछ साल में दर्ज की है। शहजाद चौधरी लिखते हैं कि भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है, ब्रिटेन से भी आगे। इसका लक्ष्य 2037 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का है। फॉरेन रिजर्व के मामले में देखें तो यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का रिजर्व है। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर्स का ही रिजर्व है। साल 1992 में भारत के पास सिर्फ 9.2 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व थे, लेकिन अगले 12 साल में उसने जबरदस्त काम किया। साल 2004 में रिजर्व बढ़कर 100 बिलियन डॉलर्स हो गए। मनमोहन सिंह सरकार में साल 2014 तक रिजर्व बढ़कर 252 बिलियन डॉलर्स के भी पार हो गया। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रिजर्व और 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की जीडीपी। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि उसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए भारत को पसंदीदा जगह बना दी है। भारत का ग्रोथ रेट जीडीपी के नजरिए से चीन के बाद पिछले 3 दशकों में बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी वाले देशों के साथ खड़ा है और भविष्य में इसी रास्ते पर रहने की प्रोजेक्शन है। इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री। शहजाद चौधरी की कही एक एक बात सच है, फैक्चुअल है। हमारी ग्रोथ किस कदर हुई है, इसका असर आपको हमारे देश में बढ़ रहे अरबपतियों से हो जाएगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसका असर आपको नए स्टार्टअप्स में भी दिखने लगा है। यूनिकॉर्न कंपनीज में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसीलिए हम दुनिया में तीसरे नंबर के देश बन गए हैं जहां पर यूनिकॉर्न कंपनीज लगातार बढ़ रही हैं। 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज भारत में बन चुकी हैं। शहजाद चौधरी अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि दुनिया भर में अरबपतियों की जो लिस्ट है उसमें 140 भारतीय हैं और इनमें से तो 4 टॉप 100 में शामिल हैं। अंबानीज डिफेंस से लेकर टेलीकॉम तक बिजनेस कर रहे हैं। इन्फोसिस जो आईटी जायंट है उसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स और आईटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में टॉप पर है। भारत के खेतों में जो प्रति एकड़ उपज होती है वो दुनिया के बेस्ट देशों से मैच करती है और 140 करोड़ की आबादी के बावजूद देश स्थिर है, सुसंगत है और राजनीतिक रूप से सही चल रहा है। अच्छा, इसके बाद शहजाद चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान को भारत और सऊदी अरब के संबंधों पर भी आईना दिखाते हैं। पाकिस्तान की एक तरफ सऊदी अरब को लगातार अपना ब्रदरली मुल्क कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि भाई दोनों देश हैं वो भाई भाई हैं। जाहिर है इससे पावरफुल इस्लामिक मुल्क होने की वजह से सऊदी अरब के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसे कलमे पर बनाने का मकसद ही यही था कि मुस्लिम उम्मा उसे अपनाए रखे। हालांकि ये अलग बात है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को किसी और नज़र से देखते हैं। ये बात पाकिस्तानी खुद जानते हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं। शहजाद चौधरी लिखते हैं कि सऊदी अरबिया, जिसे पाकिस्तान अपना भाई कहता है, उसने भारत में 72 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया हुआ है, जबकि हम उससे भीख मांग रहे हैं कि जो 7 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का भरोसा उसने दिया था वो पाकिस्तान में कर दे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मुस्लिम उम्मा में भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए जबरदस्त तरीके से सेंध लगा ली है। मुस्लिम उम्मा की पावरफुल कंट्रीज पाकिस्तान की बजाय भारत को तरजीह देती हैं। वो भारतीयों को गले लगाती हैं जबकि पाकिस्तानियों को दूर भगाती हैं। संदेश एकदम क्लियर है। मुस्लिम देश के नाम पर पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत सारा चूरन खिला दिया है, लेकिन अब दुनिया भी समझ गई है कि प्रोपेगेंडा किधर है और सच्चाई किधर है।
भारतीय विदेश नीति की तारीफ करते हुए शहजाद चौधरी आगे लिखते हैं कि शुरुआत में राजीव गांधी से लेकर मोदी तक भारत ने अपनी विदेश नीति को पाकिस्तान से दूर कर दिया है। इससे हुआ यह है कि भारत सिर्फ साउथ एशिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वो पूरे एशिया से भी बाहर निकल चुका है। दुनिया ये समझ चुकी है कि हम चाहे जितना भी भारत चीन खेल लें, लेकिन दोनों के बीच अब $100 मिलियन से भी ज्यादा का कारोबार हो रहा है और दोनों का कॉमन एम है इसे जल्दी से $500 बिलियन तक पहुंचाने का। जो इस लेवल पर कारोबार करते हैं वो लाठियों और डंडों से ऊपर वाली लड़ाई पर नहीं जाते, भले ही बीच बीच में विवाद बढ़ ही क्यों न जाए। इसीलिए ये वक्त है कुछ कड़वी सच्चाई को समझने का। पता है शहजाद चौधरी को ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि भारत और चीन दोनों ही जानते हैं कि बड़ी लड़ाई दोनों के हक में नहीं है। दोनों ने विकास की जो राह पकड़ी है, जंग उन्हें उस रास्ते से उतार फेंकेगी। देखिए, शहजाद चौधरी ने एकदम प्रैक्टिकल बात की है और जो दिख भी रही है। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक न एक दिन जंग तो दिख रही है। खैर, इसे छोड़ते हैं, अभी जंग वाली बात नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आर्टिकल में उन्होंने जो उनका अगला हिस्सा है, उन्होंने बेहद अहम मुद्दे लेकर आए हैं। वो भारत और पाकिस्तान के संबंध और इसमें कश्मीर। वो लिखते हैं कि भले ही आप इसे स्वीकार न करें, लेकिन यह सच है कि भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पाकिस्तान को पॉलिटिकल रूप से पटखनी दे दी है। धीरे धीरे उसने जम्मू कश्मीर में जो बदलाव किए हैं, उनका असर यह हुआ है कि जो पुरानी जनरेशन थी उनकी सोच मिट चुकी है। नई जनरेशन कुछ अलग करना चाहती है। पाकिस्तान का कश्मीर पर जो स्टांस है वो वही दशकों पुराना है, जबकि पड़ोस में हो रही बड़ी आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए इससे फायदा उठाने की नीति को ढूंढना होगा। लेकिन पाकिस्तान की तो आदत रही है कि वो उन सारे कामों को अंजाम देगा जिसमें आगे चलकर खुद उसी का नुकसान होना है। दरअसल पाकिस्तानी आवाम और वहां की सरकार दोनों के पास ही बड़ा सोचने की ताकत नहीं है, विजन नहीं है। एक आध लोग जो थोड़ी अच्छी सोच रखते भी हैं, उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान हर बार अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाता है और इसका सबसे ताजा उदाहरण अभी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दिया है। शहबाज शरीफ ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। भारत से उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी, वो सबक सीख चुके हैं, अब वो शांति चाहते हैं। पीएम साहब ने उधर ये बयान दिया, इधर पाकिस्तान में उनके आका भड़क गए। अरे ये कैसा हुआ? कुछ ही घंटों बाद बाकायदा पीएमओ की तरफ से बयान जारी किया गया। डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हो गईं। अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तानी पीएमओ ने कहा कि भारत के साथ बातचीत तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कश्मीर के ऊपर लिए गए गैर कानूनी एक्शन को रिवर्स नहीं किया जाता। यही नहीं, पाकिस्तान ने फिर यहां डबल गेम करने की कोशिश की है। उसने यूएई को भी इसमें घसीट लिया, कहा कि आप कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत पर दबाव डालो। देखिए, शहबाज शरीफ को लग रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन यकीन मानिए ये तीर उल्टा ही उनको ही डसने वाला है, उनको ही लगने वाला है। मेरी बातों का भरोसा कीजिए और इंतजार कीजिए, क्योंकि जितना पाकिस्तान कश्मीर करेगा, उसकी मुश्किलें उसी रफ्तार से बढ़ती जाएंगी और इसकी खामियाजा उनके साथ साथ आम पाकिस्तानियों को भी भुगतना पड़ेगा। आप कभी इस पर सोचिए कि पिछले 75 साल में कश्मीर की वजह से आपकी हालत क्या से क्या हो गई है। अपने आर्टिकल में शहजाद चौधरी ने सच्चाई को स्वीकारते हुए भारत से अपने संबंधों को ठीक करने की नसीहत दी है। वो लिखते हैं कि पीएम मोदी ने भारत को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से उसने अपने प्रभाव और असर का व्यापक जाल बिछाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को बेहद कुशलता से भारतीय स्क्रिप्ट में बिल्कुल नीचे फुटनोट बना दिया गया है। यह वक्त असलियत को पहचानने का है। यह वक्त भारत के प्रति अपनी नीति को दोबारा से बनाने का है और चीन के साथ मिलकर एक ट्राई नेशन सहमति बनाने पर काम करने का है, जिसका फायदा बड़े इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में मिलेगा। यह अकेले पूरे जियो इकोनॉमिक्स को बदल देगा, नहीं तो हम इतिहास के फुटनोट में ही कहीं सिमट कर रह जाएंगे। मैंने आपको शहजाद चौधरी साहब की बातों का क्रक्स दिखाया है और समझाया है। पता नहीं कितने % पाकिस्तानी मेरी बातों से सहमत होंगे या इन बातों से सहमत होंगे, क्योंकि उनके लिए तो यह बिल्कुल इज्जत पर आई बात है। अगर पाकिस्तानी इन बातों को समझ लेंगे तो उन्हीं का फायदा है, क्योंकि भारत को आपके खिलाफ कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अपने आप ही खुद को तबाह कर रहे हो। आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे
कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। पाकिस्तानी मीडिया पर आकर ये बात जो भाई साहब ने कही है वही सच है। भारत और भारतीयों के लिए पाकिस्तान का कोई महत्व ही नहीं है। हमें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना है, दुनिया में अपने बड़े रोल पर फोकस करना है। पाकिस्तान हमारे एजेंडे में कहीं नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिटिकल वीडियो पसंद आया होगा। अगर जवाब हाँ में है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।